मित्रों नमस्कार। मैं हूं व्यास जी। मन बहुत ही व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे आपका भी मन बहुत व्यथित और पीड़ा से भरा होगा। मणिपुर की स्त्रियों की जो स्थिति एक वीडियो के माध्यम से हमारे समक्ष आई है, वह यदि जरा भी संवेदना शेष हो किसी के अंदर, उसके हृदय को मथ देने के लिए काफ़ी है। हालांकि जो सियासतदान हमारे हैं, जो राजनीति के लोग हैं, वे छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, बंगाल की घटनाओं के साथ मणिपुर को जोड़ रहे हैं और उसको लेकर राजनीति हो रही है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। स्त्रियां चाहे कहीं की भी हों, वो देश की स्त्रियां हैं, दुनिया की स्त्रियां हैं। यदि उनके साथ दरिंदगी होती है मर्दों के द्वारा, वे मर्द जो स्त्रियों के पेट से निकलते हैं, उनके गर्भ में रहते हैं, उनकी कोख से जन्मते हैं और जो उनकी छातियों से लिपट कर दूध पी करके बड़े होते हैं, यदि उनके द्वारा कोई भी दरिंदगी होती है, अंग्रेजी में जिसको हम बिस्टली एक्ट कहते हैं, भेड़ियों जैसा बर्ताव होता है, तो हर मर्द को, जो अपने को मर्द मानता हो, उसका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। मेरा भी सिर शर्म से झुक गया है। मैं मणिपुर की स्त्रियों के बारे में आज कुछ बात करना चाहता हूँ। 15 जुलाई 2004 को मणिपुर की 12 माओं ने मनोरमा देवी की नृशंस हत्या और उनके साथ जो बलात्कार की घटना हुई थी, उसके खिलाफ नंगा होकर नग्न प्रदर्शन किया था और ढेरों माताएं उनके समर्थन में उठ खड़ी हुई थी और असम राइफल्स के कुछ दरिंदों को, मैं भारतीय फौज का वो सम्मान करता हूँ, लेकिन उनमें काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को दरिंदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून के जिस सफ़े के अंतर्गत वे काम करते हों, चाहे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत काम कर रहे हों, दरिंदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन मनोरमा देवी के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उसके खिलाफ ये माएँ नंगी होकर के आई और ललकारा उन्होंने, अपने शरीर को परचम बना लिया और कहा कि आओ हमारे साथ बलात्कार करो। मैं समझता हूं कि जिन्होंने ऐसा जघन्य काम किया रहा होगा, उनका सिर अगर शर्म से नहीं झुका हुआ होगा, उनके अफसरों का सिर जरूर शर्म से झुका हुआ होगा और उनकी माओं का सिर तो उठ ही नहीं रहा होगा। लगता होगा उन्होंने जानवरों को जन्म दिया था। मामला लंबा चला था, आप जानते हैं, और सूचना तो प्राप्त नहीं है कि उस पूरी दरिंदगी का क्या अंजाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बहाल हुआ। उस कमीशन को चुनौती दी गई, इसको अधिकार नहीं है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत। लेकिन अंत में 10 लाख रुपए का मुआवजा मनोरमा देवी के परिवार को, उनकी मां को मिला। और शायद, जैसा कि अपुष्ट खबरें बताती हैं, कि असम राइफल्स के दोषी जवानों, अफसरों के खिलाफ भी शायद कुछ कार्रवाई हुई। इरोम शर्मिला, इरोम शर्मिला ऐसा नाम है जिसने 16 सालों तक आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को हटाने के लिए भूख हड़ताल किया। दुनिया की वह मानवाधिकार कार्यकर्ता जिसके नाम इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ, 500 सप्ताह तक उसने न पानी पिया, न कुछ खाया, न पिया। उसके नाक में नली डाल करके जबरदस्ती उसको जीवित रखा गया। उसे बार बार गिरफ्तार किया जाता और छोड़ा जाता।
कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद छोड़ा जाता, उस इरोम शर्मिला ने मणिपुर के स्त्रियों के स्टीली रिजॉल्व को, फौलादी संकल्प को व्यक्त किया था। हालांकि दिगर बात है कि जब उसने 2016 में ये निर्णय लिया कि अब मुझे भूख हड़ताल नहीं करनी है और उसने शादी करने का फैसला किया एक ब्रिटिश इंडियन नेशनल के साथ, या इंडियन ब्रिटिश नेशनल कह सकते हैं, जो ब्रिटेन में पैदा हुए हैं, मिस्टर कुटिन्हो, तो जो मणिपुर का पारंपरिक समाज है उसे बहुत ही बुरा लगा। ऐसा होता है हम अपने नायकों के साथ, अपनी नायिकाओं के साथ, अगर वे परंपराओं से थोड़े इतर जाते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने असली रूप में भी आ जाते हैं। क्रांति दूसरा करता रहे, जब तक करता रहे तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जो ही वो हमारी तरह से आचरण करने लगता है हमें बुरा लगने लगता है। इरोम शर्मिला बेंगलोर में रह रही है। तीसरी चीज जो मुझे मणिपुर की स्त्रियों के बारे में याद आ रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सत्या निकेतन दक्षिणी दिल्ली का एक पोश इलाका है। मैं उसके बगल में बापू धाम में रह चुका हूँ। जब मेरी प्रतिनियुक्ति केंद्र में हुई थी तो मैं वहाँ था और उस मार्केट में मैं जाया करता था। वहीं पे कॉलेज है, वेंकटेश्वरा कॉलेज, और अन्य दूसरे कॉलेजेस भी हैं। साउथ दिल्ली कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे विद्यार्थी, जिसमें लड़कियों की भी भारी तादाद है, साउथ कैंपस में न केवल पढ़ते ही हैं, सत्या निकेतन के उस मार्केट में वे लगातार शाम को दिख जाया करते। कुछ खरीदना हो, कुछ काम हो, मार्केट में सभी जाते, दिख जाया करते, अभी भी दिख जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी समाज में हैं जिनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिस नस्ल के लोग वहाँ पे रहते हैं वो नस्ल जो हिंदुस्तान का उत्तरी भाग है, जिसको हम आर्य कहते हैं, उससे थोड़ा सा भिन्न है। उनके चेहरे मोहरे भिन्न हैं। तो कुछ इस तरह के शोहदे किस्म के लोग उन पर फप्तियां कसा करते थे, उनको चिंकी कह के चिढ़ाते थे, या सेक्सुअल रिमार्क्स कहते थे लड़कियों के ऊपर, उनके कपड़ों के बारे में। लेकिन उन लड़कियों ने और लड़कों ने भी, जो नॉर्थ ईस्ट के थे, चुपचाप इसे सहन नहीं किया। सत्ता के उपकरणों ने भले ही मदद न की हो, वे तन के खड़े हो गए थे और उन्होंने उन शोहदों को इस बात की जानकारी दे दी थी कि वे उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने दिल्ली के उस मार्केट में रहने वाले शोहदे हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, सारी नस्लों का है, सारी जातियों का है, सारे धर्मों का है, सारे संप्रदायों का है। उन लड़कियों ने, उन स्त्रियों ने, उन विद्यार्थियों ने, उन छात्रों ने उन्हें बताने का काम किया था। और अब जो स्थिति आई है मणिपुर में, उस पर कुछ कहना चाहूँगा, और जिसके कारण मेरा मन व्यथित और आपका व्यथित होना चाहिए। इन 3 घटनाओं के दौरान मुझे तो नहीं पता था कि मणिपुर का समाज इतना विभाजित है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। हम मणिपुर में इंसर्जेंसी जानते थे, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में पढ़ते थे दिनमान में। हमने जब पढ़ाई के दिनों में अपने पढ़ा था, प्रीपैक करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना था, और रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी या इस नाम से कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुना था। इंसर्जेंट लोग थे जो मणिपुर को शेष भारत से अलग कर देना चाहते थे, और जिनकी हिंसा के वजह से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नाजिल किया गया मणिपुर में। हम ये जानते थे। हम ये नहीं जानते थे कि मणिपुर का अपना समाज खुद बटा हुआ है। आदिवासी या जनजातीय समाज अलग है जो पहाड़ों पर रहता है,
जो कुकी कहा जाता है। वैसे हमारे साथ आईएएस में एक मणिपुर के सज्जन थे साथी जो कुकी लिखते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि कुकी किसी इथनिक समुदाय का नाम है। आवश्यकता ही नहीं पड़ी जानने की, वो मणिपुर के थे, ये हमारे लिए पर्याप्त था। शायद वो दुनिया में नहीं है जैसा पता चला, लेकिन बड़े हंसोड़ किस्म के व्यक्ति थे, बड़े अच्छे लोग थे, हंसते रहते थे, सबसे दोस्ती करते थे, मैंने देखा था। तब हमें नहीं पता था वहां पे जो नाम की कोई जनजाति रहती है, मैतेई समुदाय रहता है, हमें नहीं पता था। हम सबको मणिपुरी मानते थे। हमें भी नहीं पता था कि नागालैंड से अलग हट करके कुछ नागा लोग मणिपुर में रहते हैं। हमें भी नहीं पता था कि कुकी समुदाय मिजोरम में भी रहता है, बर्मा में भी रहता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी मित्रों। लेकिन अभी जो घटना घटी है, जिस मां को, जिस बेटी को दरिंदों ने नंगा करके, और पुलिस के बारे में आरोप लग रहा है कि जब उस बेटी के पिता और भाई को मार दिया गया भीड़ के द्वारा, दरिंदों के भीड़ के द्वारा, भेड़ियों के भीड़ के द्वारा, जो खुद को मर्द मानते हैं, उनके समुदाय का नाम लेकर के हम उस समुदाय के शेष लोगों को अपमानित नहीं करना चाहते, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते। लेकिन उन दरिंदों की भीड़ ने जो कुछ भी किया, वो हम सभी का सिर शर्म से झुका देती है। अगर हम खुद स्त्री हों तब हम उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। उसमें से एक तो फौज के रिटायर्ड सूबेदार की पत्नी हैं, और सूबेदार ने जिनकी पोस्टिंग सीमाओं पर होती रही होगी, जिन्होंने दुश्मन की गोलियों का मुकाबला किया होगा, वे कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया इन दरिंदों के हाथों, इन दुश्मनों के हाथों। ये देश के इनसे बड़े दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकते। हम चीन और पाकिस्तान के बारे में क्या बात करेंगे। ये जो दरिंदे थे मणिपुर के उस गांव में, वे इस देश के असली दुश्मन हैं, और इन दुश्मनों का मुकाबला वो सूबेदार नहीं कर पाए। और जिसके भाई को मार दिया जाए, जिसके पिता को मार दिया जाए, और पुलिस के लोग, जैसा कि कहा जा रहा है, मैं तो प्रशासन में रहा हूं और मुझे क्रोध भी आ रहा है। क्रोध तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री को भी आया है, उन्होंने भी क्रोध पीड़ा का इजहार किया है। हम लोग कौन से बड़े लोग हैं। जो भी सुनेगा उसको क्रोध आएगा, जो भी सुनेगा उसको पीड़ा आएगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ये वीडियो नहीं आया होता, उन्हें पता भी नहीं चला होता कि ऐसी चीजें हो रही है। अरे हम प्रशासन में रहे हैं, ये हो क्या रहा है। हम तो दंग हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाएं और प्रदेश का मुखिया बोले हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था, वहां का एसपी क्या कर रहा था, वहां का डीआईजी आईजी क्या कर रहा था, वहां का कमिश्नर क्या कर रहा था, वहां का मुख्य सचिव क्या कर रहा था। शर्म आनी चाहिए सभी को। और शर्म इस बात के लिए आनी चाहिए कि महिला आयोग कह रहा है कि हमारे पास 23 जून को या 23 मई को खबर आ गई थी और हमने इनको पत्र भेजा था, और जो परपेट्रेटर्स थे, जो दरिंदे थे, वे उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इनको कैपिटल पनिशमेंट देंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही क्रोध है और दुख है और ये क्षमा नहीं किए जा सकते। लेकिन कानून अपना काम करेगा, जिस तरीके से भी काम करेगा। लेकिन मैं दूसरे नजरिए से सोच रहा हूं, जिन हाथों ने उन महिलाओं की छातियों को नोचा, जिन हाथों ने, जिस तरह के दरिंदों के हाथों ने, मैं कहना चाहूंगा, उनके उनके गुप्त अंगों पर अत्याचार किया, और जिन्होंने बलात्कार किया, उनकी माताओं पर क्या गुजर रही होगी। जिन माताओं ने उन्हें जना होगा, उन्हें शर्म आ रही होगी। जिन छातियों से उन्होंने दूध पिया होगा निपट कर, उन्हें शर्म आ रही होगी। अपने इन दुष्ट बेटों की वजह से माताएं, मणिपुर की वो माताएं शर्मसार हो गई होंगी। लेकिन जो 15 जुलाई 2004 को माताएं नग्न होकर
मनोरमा के साथ हुए जघन्य कांड के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। इरोम शर्मिला ने जो 16 वर्षों तक भूख हड़ताल किया, सत्या निकेतन में मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो बेटियां शोहदों से भिड़ गई, उस परंपरा में मैतेई समुदाय की माताओं ने, बहनों ने एक आतताई जो गिरफ्तार किया गया, उसके घर को आग लगा दी। मैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से किसी के घर को नष्ट करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि उन्होंने माना कि इसने माताओं के सिर को झुका दिया, इसने मणिपुर की स्त्रियों के सिर को झुका दिया, इसने समुदायों के बीच में फर्क डाल दिया। उस पूरी भीड़ ने, जिस भीड़ ने यह काम अंजाम दिया, जो नफरत में पागल हो रही होगी, जो सांप्रदायिक नफरत में पागल हो रही होगी, एथनिक वायलेंस में पागल हो गई होगी, जो नस्ली घृणा में पागल हो गई होगी, इस बात को भी बताती है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही नफरत करते रहेंगे तो पागलों की भीड़, वहशियों की भीड़ एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही काम करेगी। यदि समाज आपस में उलझेगा तो ऐसा समाज तो समाज बन के रह ही नहीं सकता। अगर जाति और धर्म के नाम पर समाज, संप्रदाय के नाम पर समाज आपस में संघर्ष करेगा तो मूल मुद्दों पर कौन करेगा? अरे संघर्ष करना है, लड़ना है तो आपस में क्यों लड़ना है? महंगाई से लड़ो, बेरोजगारी से लड़ो, अपने अंदर की बुराई से लड़ो, बाल विवाह से लड़ो, दहेज प्रथा से लड़ो, हैवानियत से लड़ो, समानता के लिए लड़ो, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ो। एक दूसरे से हिंसक तरीके से, जानवरों की तरीके से, तो जानवर भी शायद नहीं लड़ते होंगे इस तरह से लड़ने का क्या, मतलब क्या सबब क्या है? मणिपुर जैसे सुंदर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंका गया, एथनिक वायलेंस के नाम पर, नस्ल के नाम पर। मैतेई समुदाय 53% बताया जाता है, 16% कुकी समुदाय बताया जाता है, 24% नागा समुदाय बताया जाता है, अन्य बहुत सारे दूसरे भी समुदाय शेष बचे हुए हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में कुकी समुदाय अन्य मिजोरम और अन्य जगहों पर भी है, वह बर्मा में भी है। मैतेई समाज भी इधर उधर होगा। तो जो समाज के साधु पुरुष हैं, समाज की वो माताएं हैं, इरोम शर्मिला की परंपरा वाली, 15 जुलाई 2004 की परंपरा वाली जो माएँ हैं, जीमा जिसको कहते इमा, जो माएँ हैं, जो सत्या निकेतन की बेटियां हैं, भूल जाओ तुम किस समुदाय से आती हो, तुम मणिपुरी हो। मणिपुर की प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा। इन मर्दों पर भरोसा मत करो, ये तो हथियार लूटने वाले लोग हैं, ये हथियार से एक दूसरे को मारने वाले लोग हैं, और ये भेड़िए बन गए हैं। तुम ही माताओं, बहनों, बेटियों, तुम ही मणिपुर को दोबारा उस तरीके से चलाने में कामयाब हो सकती हो जिसे हम सुंदर मणि प्रदेश, मणिपुर के रूप में जानते हैं। मणिपुर, मणि वाला पुर, मणि वाला नगर जिसे हम जानते हैं। और तुम्हारा इतिहास इतना पुराना है, 3500 वर्षों का इतिहास उस मणिपुर का है। उस इतिहास को बचाओ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इस इतिहास को बचाओ। सियासतदानों के ऊपर मत जाओ, उनकी अपनी सियासत है, वो संप्रदाय के आधार पर लड़ाएंगे, कि मुझे तुम्हारे खिलाफ खड़ा करेंगे, तुम्हें मेरे खिलाफ खड़ा करेंगे। उन पर मत जाओ, मानवता पर जाओ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ मणिपुर की, तुम शांति कायम करो, तुम सौहार्द कायम करो, तुम बंधुता कायम करो, क्योंकि परंपरा है मणिपुर की स्त्रियों की, तुम ही कायम कर सकती हो। और मैं आशा करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ तुम्हारे तक पहुंचे तो निश्चित तौर से तुम कायम करोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।